रतन टाटा, सफलता और मानवीयता का प्रतीक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान उद्योगपति और समाज सेवी रतन टाटा जी के जीवन की। रतन टाटा केवल व्यापार की दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने मानवीय मूल्यों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए भी जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके विचार जो हमें प्रेरित करते हैं। प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका पालन पोषण दादी नवाजबाई टाटा ने किया, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था जब वे केवल 10 साल के थे। टाटा परिवार की धरोहर से आने के बावजूद रतन टाटा ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत और अनुशासन से सफलता प्राप्त की। उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में प्रवेश। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में टाटा समूह के साथ की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया और इसी अनुभव ने उन्हें भविष्य में एक सफल उद्योगपति बनने में मदद की। 1971 में JRD टाटा के रिटायर होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक पहचान बनाई। टाटा नैनो और अन्य सफल परियोजनाएं। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय के पास अपनी खुद की कार हो। इसी सपने को साकार करते हुए उन्होंने 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा मोटर्स को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली। उनके नेतृत्व में टाटा टी, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों ने भी बड़ी सफलता हासिल की। समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि वे एक महान समाज सेवी भी हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। उनका मानना है कि सफलता का असली मापदंड यह है कि आप समाज के लिए कितना कुछ कर पाए। रतन टाटा की समाज सेवा की भावना उनके द्वारा किए गए हर निर्णय में झलकती है। व्यक्तिगत जीवन और विनम्रता। रतन टाटा अपनी सादगी और विनम्रता के लिए भी जाने जाते हैं। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद वे एक साधारण और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। वे हमेशा अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। उनकी यही विशेषताएं उन्हें एक असाधारण नेता बनाती हैं। कठिनाइयां और चुनौतियां। रतन टाटा के जीवन में भी कई कठिनाइयां आईं। उनके कई निर्णयों पर सवाल उठाए गए, खासकर जब उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया। कई लोग इसे एक असफल परियोजना मानते थे, लेकिन रतन टाटा का दृष्टिकोण था कि वे समाज के निम्न वर्ग को भी सुविधाएं देना चाहते थे। उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया और अपने आदर्शों पर अडिग रहे। सेवानिवृत्ति और वर्तमान जीवन। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन आज भी वे टाटा ट्रस्ट्स और अन्य परोपकारी संगठनों से जुड़े हुए हैं। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व की वजह से टाटा समूह आज भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रतन टाटा के प्रेरक विचार। रतन टाटा हमेशा कहते हैं कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि निर्णय लेकर उन्हें सही साबित करता हूं। उनका यह कथन जीवन में हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने निर्णयों पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें सही साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। कंक्लूजन। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता केवल दौलत और प्रसिद्धि में नहीं होती, बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने में होती है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सामाजिक उत्तरदायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका जीवन और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम रतन टाटा की इसी सोच और उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को साझा करना चाहते थे।
उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनलाइटन अप मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको हर बार नई और प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। धन्यवाद।